हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 2 24-28 के स्टूडेंट के लिए AEC पेपर हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसमें आपको मिलेगा 100 MCQ क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो आपका AEC पेपर का एग्जाम होने वाला है 25 फरवरी 2026 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, इसीलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले भी मैंने बहुत से क्वेश्चन आंसर करवा के रखे हैं, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करेंगे इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करें। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 2 24-28 के स्टूडेंट के लिए AEC हिंदी का MCQ क्वेश्चन आंसर। और यहाँ पर हम देखेंगे टोटल 100 MCQ क्वेश्चन, इकाई 1 से 50 और इकाई 2 से 50। तो इकाई 1 से फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा क्या है? शब्दों का समूह है, भावों की अभिव्यक्ति का साधन, व्याकरण या लिपि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भावों की अभिव्यक्ति का साधन। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा का मुख्य कार्य क्या है? लेखन, संक्षेपण, मनोरंजन या अध्ययन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा के मुख्य रूप क्या है? 2, 3, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा के रूप है सरल, कठिन, मौखिक, लिखित, देशी, विदेशी या शुद्ध, अशुद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौखिक, लिखित। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौखिक भाषा का उदाहरण है पत्र, आवेदन, भाषण या रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषण। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखित भाषा का उदाहरण है वार्तालाप, भाषण, संवाद या ज्ञापन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञापन। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी किस भाषा का परिवार है? द्रविड़, भारोपीय, सेमेटिक या चीनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारोपीय। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी की लिपि है ब्राह्मी, रोमन, देवनागरी या फारसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी भाषा क्या है? मतलब राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, राजभाषा या प्रांतीय भाषा। तो इसका राइट आंसर है राजभाषा। हिंदी भाषा एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी भाषा की विशेषता नहीं है वैज्ञानिकता, सरलता, समृद्ध शब्दावली या कठिनता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कठिनता। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रतिवेदन क्या है? आवेदन, विवरणात्मक रिपोर्ट, सूचना पत्र या आदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विवरणात्मक रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रतिवेदन का उद्देश्य होता है आदेश देना, सूचना देना, विनती करना या प्रचार करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूचना देना। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिवेदन की भाषा होती है भावात्मक, अलंकारिक, तथ्यात्मक या काव्यात्मक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तथ्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 14 है, ज्ञापन का प्रयोग होता है मित्रों में, कार्यालय में, परिवार में या साहित्य में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्यालय में। ज्ञापन का प्रयोग किसमें होता है? तो कार्यालय में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ज्ञापन की भाषा होती है कठिन होती है, काव्यात्मक होती है, सरल व स्पष्ट होती है या भावुक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सरल व स्पष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संक्षेपण का अर्थ है विस्तार करना, सार लेखन, अनुवाद या समीक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सार लेखन। क्वेश्चन नंबर 17 है, संक्षेपण में आवश्यक क्या है? तो उदाहरण है, अलंकार है, मुख्य विचार है या विस्तार है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मुख्य विचार। क्वेश्चन नंबर 18 है, संक्षेपण में नहीं होना चाहिए स्पष्टता, सरलता, अनावश्यक विवरण या मौलिकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनावश्यक विवरण। क्वेश्चन नंबर 19 है, पल्लवन का अर्थ क्या है? संक्षेपण, विस्तार या अनुवाद। या ऑप्शन डी दिया गया है आलोचना। तो आपको पता होगा पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार करना और संक्षेपण मतलब होता है छोटा करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विस्तार करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, पल्लवन में क्या किया जाता है? विचार का घटाना, विचार का फैलाना, शब्द बदलना या भाषा बदलना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विचार फैलाना। क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषा का सामाजिक स्वरूप किससे जुड़ा है? व्यक्ति से, समाज से, व्याकरण से या लिपि से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाज से। क्वेश्चन नंबर 22 है, भाषा सीखने का प्रथम साधन क्या है? पुस्तक, विद्यालय, अनुकरण या लेखन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदी किस काल में विकसित हुई? वैदिक काल में, अपभ्रंश काल में, सांस्कृतिक में या पाली में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश में।
क्वेश्चन नंबर 24 है प्रतिवेदन में मुख्य रूप से होता है कल्पना, तथ्य, भावना या ऑप्शन डी है अलंकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तथ्य। क्वेश्चन नंबर 25 है ज्ञापन प्राप्त होता है व्यक्तिगत, अनौपचारिक, औपचारिक या साहित्यिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 26 है संक्षेपण में भाषा होनी चाहिए कठिन, अलंकार युक्त, सरल या भावुक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरल। संक्षेपण में भाषा होनी चाहिए सरल। क्वेश्चन नंबर 27 है पल्लवन में क्या आवश्यक है उदाहरण, व्याख्या, विस्तार या सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रतिवेदन का आकार होता है निश्चित, छोटा, बड़ा या अनिश्चित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निश्चित। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है ज्ञापन सामान्यतः किसे भेजा जाता है, मित्र को, अधिकारी को, लेखक को या ऑप्शन नंबर डी है छात्र को। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी अधिकारी को। क्वेश्चन नंबर 30 है भाषा विचारों की होती है सीमा, अभिव्यक्ति, समाप्ति या बाधा। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्ति। भाषा विचारों की क्या है अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 31 है भाषा मानव की होती है जन्मजात, अर्जित, स्थायी या अस्थायी। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी अर्जित। क्वेश्चन नंबर 32 है हिंदी शब्दावली समृद्ध में है क्योंकि हिंदी शब्दावली समृद्ध है क्योंकि विदेशी शब्द है, संस्कृत शब्द है, विविध स्रोत है, सरल व्याकरण है। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी विविध स्रोत। क्वेश्चन नंबर 33 है प्रतिवेदन में शैली होती है कैसी शैली होती है प्रतिवेदन में, वर्णनात्मक, संवादात्मक या काव्यात्मक या नाटकीय। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए वर्णनात्मक। क्वेश्चन नंबर 34 है ज्ञापन का उद्देश्य होता है समस्या बताना, समाधान सुझाना, सूचना देना या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। समस्या बताना भी, समाधान सुझाना और सूचना देना इनमें से सभी ज्ञापन के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है संक्षेपण में शब्द सीमा होती है अनिवार्य, वैकल्पिक नहीं होती है, अस्पष्ट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए अनिवार्य होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है पल्लवन में भाषा होती है संक्षिप्त, सरल, विस्तृत या संकेतात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी विस्तृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 37 है हिंदी में सबसे अधिक भाषा किससे आए हैं, फारसी से, अरबी से, संस्कृत से या अंग्रेजी से। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी संस्कृत से। क्वेश्चन नंबर 38 है प्रतिवेदन का अर्थ होता है निष्कर्ष, प्रस्ताव, अनुरोध या ज्ञापन। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 39 है ज्ञापन का प्रारूप होता है निश्चित होता है, साहित्यिक होता है, अनौपचारिक होता है या ऑप्शन नंबर डी है लचीला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए निश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है संक्षेपण में मूल भाव रहता है वही, बदलता हुआ, अस्पष्ट या हटाया हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वही रहता है, संक्षेपण का मूल भाव वही रहता है। क्वेश्चन नंबर 41 है पल्लवन में भाव होता है सीमित होता है, विस्तृत होता है, अस्पष्ट होता है या नया होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विस्तृत होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है भाषा संस्कृति की होती है बाधक होती है, परिचायक होती है, विरोधी होती है या निरर्थक होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी परिचायक होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है हिंदी की सहायता सरलता का कारण है, हिंदी की सरलता का कारण है उच्चारण, व्याकरण, लिपि या शब्द। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी लिपि। क्वेश्चन नंबर 44 है प्रतिवेदन किस शैली में लिखा जाता है, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष या संवाद। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी तृतीय पुरुष में लिखा जाता है प्रतिवेदन। क्वेश्चन नंबर 45 है ज्ञापन में प्रयोग होता है सम्मान सूचक शब्द, आदेशात्मक शब्द, तथ्यात्मक भाषा या भावुक शब्द। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तथ्यात्मक भाषा। क्वेश्चन नंबर 46 है संक्षेपण के उदाहरण है देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, आवश्यक है, अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी नहीं देना चाहिए। संक्षेपण में उदाहरण नहीं देना चाहिए क्योंकि संक्षेपण मतलब होता है छोटा और उदाहरण देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है पल्लवन में शीर्षक नहीं होता है, आवश्यक होता है, वैकल्पिक होता है या वर्जित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है भाषा का विस्तार होता है स्थिर, परिवर्तनीय, समाप्त या सीमित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी परिवर्तनीय। क्वेश्चन नंबर 49 है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, ब्राह्मी, देवनागरी, रोमन। तो आपको राइट आंसर पता होगा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है प्रतिवेदन का आधार होता है कल्पना, अनुभव, तथ्य या भावना। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी तथ्य। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन यूनिट 1 के। अब हम देखेंगे यूनिट 2 के 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 है कारक कितने होते हैं, मतलब कारक के कितने प्रकार होते हैं। तो कारक के 8 प्रकार होते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रादन, अपादन, संबंध, अधिकरण, संबोधन। क्वेश्चन नंबर 52 है ने किस कारक का चिन्ह है। तो कर्ता ने कर्ता का चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए ऐसे चिन्ह होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 53 है को किस कारक का चिन्ह है, कर्ता ने होता है और कर्म को होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए कर्म। क्वेश्चन नंबर 54 है से किस कारक का चिन्ह है, ऑप्शन ए है कारक, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी है अधिकरण, ऑप्शन डी है इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 55 है संधि का अर्थ क्या है, मेल, विग्रह, विस्तार या संक्षेपण, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेल, और इसका विपरीत शब्द होता है विग्रह, संधि का विपरीत होता है विग्रह। क्वेश्चन नंबर 56 है देवालय है व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या कोई नहीं, तो इसमें होता है देव जोड़ आलय, आलय, तो देखिए देव में ये भी स्वर है और पहला अक्षर यहाँ भी स्वर है, तो ये क्या होगा, स्वर संधि, तो इसका राइट आंसर स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 57 है सत्कार में कौन सा संधि है, तो सत्कार का संधि विग्रह होता है सत जोड़ कार, तो यहाँ पर देखिए ये जो दो बिंदु लगा है इसे कहते हैं हम विसर्ग, तो इसका राइट आंसर क्या है, विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 58 है समास का अर्थ क्या है, विस्तार, जोड़, संक्षेप या अलगाव, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी संक्षेप, समास का अर्थ है संक्षेप। क्वेश्चन नंबर 59 है राजपुत्र है द्वंद्व समास, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि, तो राजपुत्र राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास, ये होगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 60 है नीलकंठ है, नीलकंठ नीला है जिसका कंठ, ये कौन सा समास है, बहुब्रीहि, तो नीलकंठ किसका होता है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा नीलकंठ किसका होता है, किसे कहा जाता है नीलकंठ। क्वेश्चन नंबर 61 है दिन रात है, अगर दिन और रात के बीच में देखिए ये वाला एक हाइपन दिया हुआ है, इसका मतलब है ये द्वंद्व समास है, ये चिन्ह इसको पहचानने का एक तरीका होता है द्वंद्व समास को। क्वेश्चन नंबर 62 है मुहावरे का अर्थ क्या है, शब्दार्थ, सामान्य अर्थ, विशेष अर्थ या व्याकरणिक अर्थ, तो इसका राइट आंसर क्या है, विशेष अर्थ, मुहावरे का अर्थ है विशेष अर्थ। क्वेश्चन नंबर 63 है दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है, हंसाना, पराजित करना, डराना या चिढ़ाना, तो इसका राइट आंसर है दांत खट्टे करना का पराजित करना, मतलब कि हरा देना। क्वेश्चन नंबर 64 है आंखों में धूल झोंकना का अर्थ क्या है, धोखा देना, देखना, नाराज होना या ऑप्शन डी है रोना, तो इसका राइट आंसर आंखों में धूल झोंकना का अर्थ है धोखा देना। क्वेश्चन नंबर 65 है पर्यायवाची शब्द होते हैं समानार्थी, विलोम, भिन्नार्थी या कठिन, तो ये समानार्थी शब्द होते हैं, जैसे कि जल, जल का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है, पानी होता है, बारी होता है, तो ये क्या है, समान है, पर मीनिंग एक ही है और लेकिन इसका नाम अलग अलग है। अग्नि का पर्यायवाची क्या है, जल, पवन, अनल या नीर, तो इसका राइट आंसर क्या है, अनल, अनल इसका पर्यायवाची है अग्नि का। क्वेश्चन नंबर 67 है पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है, नभ, धरती, पाताल या जल, तो इसका राइट आंसर क्या है, धरती, पृथ्वी का पर्यायवाची धरती। क्वेश्चन नंबर 68 है जो मरता नहीं इसे क्या कहते हैं, अमर, जो कभी नहीं मरता उसे क्या कहते हैं, अमर। क्वेश्चन नंबर 69 है जो सब जगह हो, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वदर्शी या ऑप्शन डी है सर्वशक्तिमान, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी सर्वव्यापी। क्वेश्चन नंबर 70 है जो ईश्वर में विश्वास रखे उसे क्या कहते हैं, तो उसे आस्तिक कहते हैं, और जो विश्वास ना रखे उसे नास्तिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है जो दूसरों का भला करे, परोपकारी, स्वार्थी, दानी या कृपण, तो इसका राइट आंसर क्या है, परोपकारी। क्वेश्चन नंबर 72 है जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहेंगे, मूर्ख, अशिक्षित, अज्ञानी या अपढ़, तो जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहेगा, अपढ़ नहीं अनपढ़ होगा, तो ये अनपढ़ होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर अपढ़ लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 73 है राजा रानी है, तो देखिए राजा रानी के बीच में एक हाइपन है, मतलब कि ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 74 है महापुरुष है द्वंद्व समास, कर्मधारय, तत्पुरुष और कौन सा है, दिगु, तो महान है जो पुरुष, तो इसका कर्म दिखाया गया है कि वो महान है, तो ये कर्मधारय समास होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है पंचवटी है, पंचवटी कौन सा समास है, दिगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष, तो पंचवटी देखिए यहाँ पर 5 बटों का समूह होता है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, जिसमें संख्यावाचक होता है ना वो होता है द्विगु समास, जिसमें संख्या रहता है, जैसे कि त्रिभुज, पंचवटी, त्रिशूल ऐसे होता है, तो जिसमें संख्यावाची होता है उसे हम कौन सा समास कहते हैं, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 76 है सुख दुख है, तो इसमें भी देखिए हाइपन लगा हुआ है, मतलब ये भी द्वंद्व समास है। और एक पहचानने का तरीका होता है ये, जैसे सुख, सुख का विपरीत क्या है, दुख, तो ऐसे होता है, मतलब विपरीत भी रहता है और बीच में एक हाइपन भी रहता है, तो ये होता है द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 77 है यथाशक्ति, यथाशक्ति कौन सा समास है, तो देखिए यथा, यथा, यथा लगा हुआ है पहले में, तो यथा क्या है, एक अव्यय है, तो ये अव्ययभाव समास।
क्वेश्चन नंबर 78 है नीलकमल है। नीलकमल कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो नीला है जो कमल कौन सा समास होगा? कर्मधारय। उसका विशेषता बताया गया है कि नीला है जो कमल, तो विशेषता बताते हैं तो वो कर्मधारय समास होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है गंगा जल है। गंगा जल कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्विगु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 80 है चारपाई। चारपाई कौन सा समास है? देखिए चार लगा हुआ है तो संख्यावाची शब्द है तो क्या होगा? द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 81 है नाक कटना का अर्थ क्या है? घायल होना, अपमान होना, रोना या डरना। तो इसका राइट आंसर क्या है? अपमान होना। क्वेश्चन नंबर 82 है हाथ पैर फूलना का अर्थ क्या है? खुश होना, घबराना, सोचना या भागना। तो इसका राइट आंसर है घबराना। हाथ पैर फूलना का अर्थ है घबराना। क्वेश्चन नंबर 83 है सिर चढ़ाना का अर्थ क्या है? सम्मान देना, बिगाड़ना, डराना या सिखाना। तो इसका राइट आंसर है सिर चढ़ाना मतलब कि बिगाड़ना। क्वेश्चन नंबर 84 है जल का पर्यायवाची नहीं है। नीर, बारी, तो ये दोनों ही जल का पर्यायवाची है। और इधर क्या है? पवन। तो यहाँ पर तोय भी एक जल का पर्यायवाची है, लेकिन पवन ये हवा का पर्यायवाची है, तो ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है वन का पर्यायवाची है। ग्राम, नगर, अरण्य, देश। तो इसका राइट आंसर क्या है? अरण्य। अरण्य वन का एक पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 86 है जो दिखाई ना दे। अदृश्य, अंधा, गुप्त या अज्ञात। तो इसका राइट आंसर क्या है? अदृश्य। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। क्वेश्चन नंबर 87 है जो दूसरों के अधीन हो। तो वो क्या होता है? स्वतंत्र, पराधीन, स्वावलंबी या परोपकारी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पराधीन। जो दूसरों के अधीन हो वह पराधीन। क्वेश्चन नंबर 88 है जो क्षमा के योग्य हो। क्षम्य, अक्षम्य, दयालु या करुण। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्षम्य। क्वेश्चन नंबर 89 है जो नियमों का पालन करे। अनुशासित, अनुचित या अशांत। ऑप्शन डी है कठोर। तो इसका राइट आंसर क्या है? अनुशासित। जो नियमों का पालन करे वो क्या है? अनुशासित। क्वेश्चन नंबर 90 है जो देश से प्रेम करे। देशभक्त, देशद्रोही, राष्ट्रवादी या नागरिक। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? देशभक्त। क्वेश्चन नंबर 91 है जो बहुत बोलता हो उसे क्या कहते हैं? बचाल। और जो कम बोलता है, उसे कहते हैं मितभाषी। और जो ज़्यादा बोलता है उसे कहते हैं बाचाल। क्वेश्चन नंबर 92 है जो कम बोले उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने बोला मितभाषी। क्वेश्चन नंबर 93 है जो जल्दी क्रोधित हो। शांत, क्रोधी, धीर या सहनशील। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्रोधी। जो जल्दी क्रोधित हो उसे कहते हैं क्रोधी। क्वेश्चन नंबर 94 है जो सब कुछ जानता हो। सर्वज्ञ, ज्ञानी, बुद्धिमान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वज्ञ ही होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 95 है जो कभी बूढ़ा ना हो। अजर, अमर, अचल या अटल। तो इसका राइट आंसर है अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर। जो कभी ना मरे उसे कहते हैं अमर। क्वेश्चन नंबर 96 है जो ईश्वर को ना माने। तो इसका राइट आंसर है नास्तिक। जो ईश्वर को ना माने उसे कहते हैं नास्तिक। और जो मानता है उसे कहते हैं आस्तिक। 97 है जो डरता ना हो। जो डरता ना हो उसे क्या कहते हैं? साहसी, डरपोक, कायर या भीरू। तो इसका राइट आंसर है साहसी। क्वेश्चन नंबर 98 है जो धन का लोभी हो। दानी, कृपण, उदार या संत। तो इसका राइट आंसर है कृपण। जो धन का लोभी हो उसे कहते हैं कृपण। क्वेश्चन नंबर 99 है जो दूसरों पर निर्भर ना हो। पराधीन, स्वावलंबी, आश्रित या ऑप्शन डी दिया गया है कमजोर। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्वावलंबी। मतलब स्वयं पर निर्भर करता है, दूसरों पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 100 है जो सदा सत्य बोले। सत्यवादी, पाखंडी, झूठा या कपटी। तो इसका राइट आंसर है सत्यवादी। तो ये था टोटल 100 क्वेश्चन एईसी हिंदी का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।